हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KBN हॉस्पिटल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसके लक्षण क्या होते हैं। और चलिए शुरू करते हैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए। चलिए हम बात करते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड फीवर क्या है। टाइफाइड फीवर असल में दूसरे फीवर से एकदम अलग होता है। यानी कि जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इन फीवर्स को क्लिनिकली डायग्नोज कर लिया जाता है या लैब इन्वेस्टिगेशन से जल्दी पता चल जाता है। लेकिन टाइफाइड फीवर में इश्यू होता है में जल्दी नहीं आता। ये जब इसका पहला हफ्ता शुरू होता है तो एक हफ्ते के बाद जाके इसकी अगर हम टेस्ट कराते हैं तो उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन में पॉजिटिव आता है। चलिए हम नेक्स्ट आते हैं इसके कारण पर। ये क्यों होता है। टाइफाइड फीवर का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसको साल्मोनेला टाइफाई या पैराटाइफाई भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे अंदर चला जाता है। कि इसका कई सारे कारण होते हैं जाने के। कंटामिनेटेड फूड हुआ या गंदा पानी या गंदा खाना, या फिर जिसको टाइफाइड है वो इंसान अगर खाना खाता है और जैसे शौच के लिए जाता है तो उसकी शौच में इसका बैक्टीरिया जाता रहता है। अगर वो सही से हैंड वॉश नहीं करेगा तो उसका बैक्टीरिया उसको लगेगा, खाना बनाएगा या कुछ करेगा तो वो कैरियर का काम करेगा, यानी इस बैक्टीरिया को फैलाने का काम करेगा। इसी तरह से तालाब होते हैं या और गंदा पानी होता है तो इसी तरह से ये फैलता रहता है। मतलब इसका फीको ओरल रूट ज़रिया होता है पहुँचने का। तो ये क्या होता है कि जब हमारे अंदर चला जाता है तो छोटी आंत में चिपक जाता है। छोटी आंत में चिपक जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है, जिसके जब ये पहुंच जाता है तो इसके 10 या 15 दिन के बाद बुखार शुरू होता है। तो यही इसका असल कारण बैक्टीरिया है जिसको ये टाइफाइड हुआ है ऑलरेडी। तो उसके टॉयलेट में ये बैक्टीरिया जाता रहता है और वही इंसान इसको कैरियर का काम करता है। यानी कि वो अगर शौच के बाद सही से हाथ नहीं धोता है तो फिर क्या होगा, खाना खाएगा या किसी चीज़ को छुएगा तो ये फैलाने का कारण नहीं होता है। और ये बीमारी तकरीबन 2 करोड़ लोगों को हर साल होती है इंडिया में, और तकरीबन एक लाख तक इसमें जो है डेथ हो जाती है। बात करने जा रहे हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी इसके अलामात के बारे में, ये सिम्टम्स के बारे में। इसके शुरुआती जब ये शुरू होता है, यानी बैक्टीरिया जब अंदर पहुंच जाता है तो इसके 10-15 दिन के बाद इसके शुरुआती हफ्तों में फीवर बहुत तेज़ आता है। दूसरे हफ्ते में ये फीवर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है और पेट पर और सीने पर जो है दाने निकल आते हैं जिसको रोज़ स्पॉट कहते हैं। और हेडेक रहता है, सर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, लिथार्जी होती है, माइल्जिया होता है, हेडेक होता है, और बाद लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है और बाद लोगों में डायरिया भी हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जो अगर इसे ट्रीट ना हो पाए, इसका इलाज ना किया जाए सही से, तो आंतों में जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया चिपक जाता है बॉडी इंटेस्टाइन के अंदर, वहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, नेफ्राइटिस हो सकता है यानी कि गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है, या मेनिंजाइटिस हो सकता है, दिमाग में सूजन हो सकती है, या पेशेंट डिलीरियम स्टेज में भी चला जाता है। पेशेंट को यानी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगता है, मतलब कन्फ्यूज़न, इस टाइप की चीज़ें पेशेंट में देखने को मिलती है। डाइट कैसी होनी चाहिए। डाइट थोड़ी हल्की डाइट लेनी चाहिए जो जल्द हज़म हो, यानी हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए जो जल्द हज़म हो जाए। और सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के अगर सिम्टम्स किसी में दिखाई देते हैं आपके घर में, परिवार में, तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करें, यानी मिलें। ऐसा ना हो कि जाके मेडिकल से दवाई ले लें, क्रोसिन दे दो, फीवर हो रहा है, क्योंकि अगर ये रोग बढ़ता है तो इससे मौत भी हो सकती है। हालांकि मौत का रेशियो कम है क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है, काफ़ी हद तक इसका इलाज मुमकिन है, 100% इसका मुमकिन है इलाज। इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक के ज़रिए किया जाता है, लेकिन उसको कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो इसके लिए जो है डॉक्टर का मशवरा बेहद ज़रूरी है। जो भी अपना आपके पास का क्वालिफाइड डॉक्टर है आप उससे जाके मिलिए। आप खुद से दवाई लिए ना लें क्योंकि उसके नुकसानात बहुत हैं।
क्योंकि वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस भी कर जाता है, कभी कभी वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें। और इससे बचने के लिए फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें, यानी हाथ को धोएं बार बार, टॉयलेट से आने के बाद, खाना खाने से पहले। और जो बाहर स्ट्रीट फूड होते हैं और जो रोड के किनारे खाने वाने की चीज़ें लगी रहती हैं, तो वो सब खाने से बचें और फलों को धोकर खाएं, ये सब चीज़ें खाएं, तो इंशाल्लाह ताला ये बीमारी नहीं होगी, इससे बचा जा सकता है और इसका इलाज भी है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी और अगर आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं मलेरिया पे बनाऊँगा, डेंगू पे और भी मेडिकल रिलेटेड, और मुझसे आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।